जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो उसमें किस तरह से हम लोगों को यहां पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपने मतलब आप में से मोस्टली लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा होगा, इसको स्टडी किया होगा, इस पर ट्रेड किया होगा। कभी प्रॉब्लम्स होती है, कभी टारगेट्स आते हैं, सेल हिट होते हैं, ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन देखिए इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यदि कभी भी आप सपोर्ट पे बाय करते हैं या रेजिस्टेंस पे आप सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके मान लीजिए कि आपने जैसे ही सेल किया यहाँ पे रेजिस्टेंस पे और बाद में पता लगा मार्केट ऊपर चला गया और फिर बाद में वो नीचे गिरा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये मार्क किया, जैसे ही हमने शॉर्ट किया यहाँ से और बाद में पता लगा यहाँ पे शॉर्ट किया और बाद में पता लगा मार्केट ऊपर चढ़ के स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट गिरा। या फिर कभी आप शॉर्ट करते हैं टॉप में, डायरेक्ट मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम जो होता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का, वो प्रॉब्लम्स आज आपके जब वीडियो को देखेंगे तो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना पावरफुल, सिंपल और इफ़ेक्टिव वीडियो है कि आप सोचेंगे कि काश ये वीडियो आपको मतलब पहले ही मिल जाता और ये आप पहले ही सीख चुके होते। और प्राइस एक्शन में जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ये तरीका ही यूज किया जाता है। 99% लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये चीज़ भी होती है। और जिसकी वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ सिंपल वे में लोग यूज करते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसमें तो ट्रेड करने के लिए बस है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ याद रखिए आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यदि और भी डिटेल्स में देखना है आपको तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको क्या करना है, वीडियो जा करके अपना प्लेलिस्ट में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर सर्च कीजिए सर्च बार में, और आपको जो है वहाँ पे देख लीजिए जा करके, ठीक है। देखिए राजीव आरसीएस लगा दीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख करके, पूरा 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें आ जाएगा और एक दो पार्ट में होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, क्लियर एक बार अच्छे से आप देखिए इसको। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ऊपर का जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है और नीचे का जो लेवल होता है वो सपोर्ट कहलाता है। यानी कि जो हाई होता है, जो आपका हाई होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, हाई को जो है हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं और लो को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। लो को इसलिए बोलते हैं, मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे, फिर आप कहेंगे फिर हाई लो का क्या ही मतलब है, हाई लो किस काम का। तो देखिए हाई और लो जो है आपका एक यहाँ पे जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, हाई और लो मार्केट्स का, चलिए पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फिर जो है आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी यदि मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, ठीक है, 9:15 में ओपन हुआ और मार्केट चढ़ते हुए ऊपर चला गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट चढ़ने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में थोड़ा सा जो है ग्रे करेक्शन आता है, यानी कि उसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग रिट्रेसमेंट, आप देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से चढ़ते चला जाता है दिन भर, इस तरह से थोड़ा सा गिरेगा और ज़्यादा चढ़ेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो लो होता है वो लो जो है हम लोग ऑटोमेटिकली इसको मार्क करके कहते हैं कि ये सपोर्ट का जो है लेवल अभी काम करने वाला है। सपोर्ट कैसे काम करने वाला है, और जो हाई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई को मार्क कर लेते हैं और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का रिएक्शन होने वाला है। कैसे, क्योंकि देखिए जो ब्रेकआउट्स लेवल होता है वो रेजिस्टेंस का जो है ब्रेकआउट्स होता है कभी भी किसी भी कंडीशन में, और ब्रेकडाउन जो होता है वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने इसको मार्क किया, ये हाई है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है कंटिन्यू और थोड़ा सा नीचे गिरा है। तो अभी क्या है कि इसको हम लोग यदि मार्केट इसको टेस्ट करके ब्रेकआउट कर दे तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलेंगे। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट नीचे गिर रहा है, इसकी गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। दो कंडीशंस होते हैं, या तो मार्केट यहाँ से एक चीज़ हो सकता है, गिरते हुए मार्केट यहाँ पे आ सकता है, या तो फिर गिर चढ़ते मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है यदि यहाँ आ गया है तो, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे टूट सकता है। मतलब कोई एक ये मतलब दो कंडीशंस हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे होंगे। दो कंडीशंस लागू होते हैं, ठीक है, मार्केट्स के ऊपर दो कंडीशंस लागू होते हैं। एक तो आपको या तो मार्केट ये लेवल से नीचे गिर सकते हैं या फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आया मार्केट्स, हो सकता है कि अब देखिए जैसे हमने बोला कि ये सपोर्ट है, अब यहाँ पे दो कंडीशन लागू हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केट मान लीजिए कि भाई मार्केट चल रहा है, या तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आ गया, तो ऐसे कंडीशंस में
अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि अच्छा मार्केट ये मतलब ये जो है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके आया, यानी कि एक बार नीचे, दो बार नीचे और एक बार ऊपर और दो बार ऊपर टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो उनमें से कोई एक ही कंडीशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट दो बार टेस्टिंग नीचे कर लेता है और दो बार ऊपर कर लेता है, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि मार्केट अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है रेंज में रहेगा, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं और बाद में पता लगता है मार्केट ऊपर जा करके कई बार नीचे आ जाता है या फिर कई बार ऊपर चले जाता है। तो लोगों को इसके पीछे का जो टेक्निक्स होता है, इसके पीछे का जो नियम होता है, जो प्राइस एक्शन का रूल्स है, वो नहीं पता होता है, बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे देखना होता है, जो हाई होता है वो रिएक्ट करता है आपको रेजिस्टेंस का, और जो लो होता है वो आपका रिएक्ट करता है सपोर्ट की तरह। तो दोनों में से जब एक कंडीशन लागू होंगे तो आपके हाई पे या तो रेजिस्टेंस सॉरी जो आपका हाई है वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस पे जो है आपका वो होता है, रेजिस्टेंस में काउंट होता है ऑटोमेटिकली, वो सिंगल रेजिस्टेंस में काउंट होता है। इसका मैं डीप में यदि वीडियो पॉसिबल हुआ तो मैं बना दूंगा, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण होता है, मतलब पूरा रीजन्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मुद्दे के ऊपर आते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं। तो जब देखिए आपको दो बार यहाँ पे टेस्टिंग रहता है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है। पहली बार होता है तो हम लोग मानते हैं कि अरे अब अभी अरे ये तो हाई है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से नीचे गिर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब देखेंगे ना, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो टॉप है उसको हाई हम लोग बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको हम लोग लो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये बोलते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और हाई लो यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हाई लो मौजूद होता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए अभी क्या है मार्केट का जो, अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक इस तरह से रेक्टेंगल डाला और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल डाला ऊपर में, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने ये लेवल से टेस्ट करते हुए यहाँ पे इसको टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे गिरा, ये मतलब ये लो को टेस्ट किया। तो इसका मतलब यह है कि यदि यहाँ पे इसने मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ने बना दिया, दो पॉइंट टेस्ट करके, यहाँ से एक पॉइंट और ये दो पॉइंट मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ने बना दिया यहाँ पे टेस्ट करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से लो खत्म हो गया, लो अभी भी है नीचे में। नीचे का यदि मैं बात करूँ कि नीचे का लो कौन सा है, तो नीचे का लो ये है। यदि मैं कहूँ कि ऊपर का हाई कौन सा है, तो ऊपर का हाई ये है। लेकिन अभी है क्या, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। क्या है ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो इसलिए ये जो है अभी रेंज में है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इसलिए इसका जो रीजन्स है वो मैं आगे चल करके बताऊंगा जब टाइम मिला तो बस आपको इतना याद रखना है कि सपोर्ट जो हाई होता है वो आपका जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस जो उसको हम लोग ऐसे याद रखें, याद रखने के लिए, हाई जो है रेजिस्टेंस का और जो लो है आपका वो सपोर्ट का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब भी मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट को टेस्ट करके ये हाई को टेस्ट करता है, तो सबसे पहला चीज़ ये याद रखिए कि आपका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड। उस हिसाब से आप मान लीजिए डाउन ट्रेंड में होगा तो आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और यदि अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ से हम सपोर्ट से बाय करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि हम लोगों को बाय सेल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि देखिए जब भी मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो वो इस तरह से मार्केट नीचे गिरता है, जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो वो इस तरह से गिरता है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके जो हाई होंगे, ये जो जितने भी यहाँ पे बन रहा है इसको आपको ऐसे मार्क कर लेना है। आपको पूरे सभी को नहीं मार्क करना है, जो नज़दीक का होगा उसको मार्क करना है। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे या तो इसको हाई को ब्रेक करेगा फिर वापस रिट्रेसमेंट करेगा, तो आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मार्केट क्या होगा, इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, वापस इसको मार्क कर लेंगे, लो को देखेंगे यहाँ पे। इस तरह से जैसे ही मार्केट लास्ट लो को ब्रेक किया हम रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट पे है और यहाँ से डायरेक्ट इसको ब्रेक किया तो शॉर्ट इस तरह से होता है, ट्रेंड चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा, यहाँ से लेकर के इस तरह से आप डालेंगे, इसमें आपका पता लगे कि अच्छा ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ पे टेस्ट करके इस तरह से जा सकता है। जैसे ही मार्केट ये पॉइंट और यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट किया, इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज हो गया, इसका मतलब संभावना है कि मार्केट इस ट्रेंड पे चलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो जब मार्केट में जैसे मान लीजिए कि आपको पहला तो देखना है कि 1 घंटे का चार्ट में मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, और दूसरा आपको देखना है जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का आप पहले ट्रेंड देख लीजिए, आप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग का व्यू क्रिएट करेंगे। और दूसरा चीज़ मान लीजिए कि जो आपका 5 मिनट या 10-15 जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड का चेंज होता है उसके बाद आप जो है ट्रेड चालू कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप ट्रेड चालू कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड जो है यहाँ से चेंज हो रहा है। तो पहला कंडीशन आपका ये चीज़ याद रखना चाहिए कि ट्रेंड 1 घंटे में देखना है, उसके बाद फिर कन्फर्मेशन लेना है, उसके बाद 5 मिनट के 10-15 मिनट में आपको जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, मैं 5 मिनट में करता हूँ तो मैं 5 मिनट का आपको बता रहा हूँ। और इसमें जैसे ही मार्केट चेंज होता है आप यहाँ से ट्रेड जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो
इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखेंगे तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और ट्रेंड चेंज का जो है आप एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। ट्रेंड इंटरचेंज ऊपर में सर्च बार में डालिए राजीव आरसीएस फुल कोर्स डालिए, पूरा वीडियो आ जाएगा। उसके बाद आप जो है 1 घंटे का जो सॉरी कन्फर्मेशन होता है ना, ये आपको कन्फर्मेशन ट्रेंड, ये आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई, ये वीडियो सर्च कर लीजिए और ट्रेंड आइडेंटिफाई का जो है वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट पे क्या होता है, जब तक मार्केट में जो डब्ल्यू पैटर्न्स एम पैटर्न आपका टॉप पे बनेगा, एम पैटर्न्स डब्ल्यू पैटर्न्स या कोई ऐसा पैटर्न्स बने जिसकी वजह से आपको कन्फर्मेशन हो, मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा सा एक बन गया, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करे, फिर हाई इस तरह से ब्रेक करे, तो फिर आपका ट्रेड जो है यहाँ से चालू हो सकता है। अब मान लीजिए कि एम पैटर्न बना, मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट ये लेवल ही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया एक छोटा सा 5 मिनट के चार्ट पे, तो फिर क्या करना, फिर जैसे ही ये लो को ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर यहाँ से आप ट्रेड चालू कर सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट्स इसको कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से मार्केट में ट्रेंड बनता है। इस तरह से आपको जैसे ही ब्रेक होता है ये इस तरह से टेस्ट करते हैं तो ये ट्रेंड बनता है कि अच्छा 5 मिनट में भी ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसका मतलब यह जो है कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे आपका बना दिया, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया, इसका ब्रेकडाउन नीचे हो गया तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर आप ट्रेड चालू कर सकते हैं ऊपर के लिए। तो सेम कंडीशंस वही चीज़ होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया तो नीचे के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका बेरिश पैटर्न्स होगा ना यहाँ पे बनेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बुलिश पैटर्न्स होगा तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जितने भी बुलिश पैटर्न्स के साइन होते हैं वो यहाँ पे बनेंगे, तभी जा करके आपका बाइंग का व्यू होगा, और जो बेरिश पैटर्न्स होंगे यहाँ से शॉर्ट होगा, तभी जा करके आप जो है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको जो एनालिसिस है उसका मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे, चलिए मैं एक बार एनालिसिस इसी चार्ट पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा नहीं, आपको बैक टेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो शायद मुझे लगता है कि बहुत 99% लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ये पॉइंट टेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हाई बनाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई बनाया। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया, उसके बाद ये पॉइंट इसको आप टेस्ट करेंगे तो इस तरह से ट्रेंड बनता है, इस पर चलने की संभावना होती है। तो एंट्री ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में होता तो आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करते। अब मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये बना, जैसे इसको ब्रेक करता है रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से चढ़ा, ये लो बना, उसका यहाँ पे वापस चढ़ा, ये लो इधर बना दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट करेगा नीचे तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमने जो शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए यही है अभी जो आप देख रहे हैं। यहाँ से देखिए ये जैसे ही इसको ब्रेक किया, इस पर रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों ने शॉर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये लो को डायरेक्ट हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट किया था। इसमें लिख भी दिया था यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ तक के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए कई बार क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया ना, अब लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं यहीं पे। अब आप सोच करके चलिए कि लोगों ने एंट्री लिया होगा, उनका तो लॉस हो गया होगा, कोई मतलब ही नहीं था। फालतू के लोग, पता ही नहीं होता ये चीज़ें लोगों को, फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पहले आपका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप जो है ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बना, ये बना, जैसे इसको ब्रेक किया तो रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक करे तो फिर जा करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है यहाँ पे जब तक आपका यहाँ पे व्यू क्रिएट होते रहेगा तब तक आप जो है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको टेस्ट करता है, मान लीजिए इसको टेस्ट करता है, तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है फिर ट्रेंड, अब मान लीजिए कि यहाँ से आप देखिए कि ये पॉइंट्स इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपका व्यू बन जाता है। जब तक हाई को देखिए, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने वाला वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ से भी आप देखेंगे तो इस तरह से देखिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको जब तक मार्केट चल रहा है तब तक जो है कंटिन्यू ऊपर रहेगा। उसके बाद जैसे ही हाई को टेस्ट करके ब्रेक किया, मार्केट नीचे, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल में आया और यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से ट्रेड आपका स्टार्ट हो सकता है। तो ये कंडीशंस में आप पहले देख लीजिए जा करके, ट्रेंड देख लीजिए कि 1 घंटे में कौन सा अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने इतने वीडियो बना रखे कि फिर कोई मतलब ही नहीं है अभी वापस एक्सप्लेन करने का। ठीक है, 1 घंटे में ऐसे चार्ट लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मार्केट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखिए इधर लगाया, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोगों को शॉर्ट करना है, बाय नहीं करना है। ठीक है,
तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए, यदि सीखना चाहते हैं लाइव मार्केट में लर्निंग तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लोग जो है लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।